नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कशिश रोसिया आपका स्वागत करती हूँ अच्छी खबर के इस एपिसोड में। आइए बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अहमदाबाद में शारदीय नवरात्रि के साथ दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू हो गया है। शहर के कई स्थानों पर पंडाल सजाए गए हैं और सभी जगह इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई गई हैं। एयरपोर्ट कम्युनिटी हॉल से पूजा शुरू हुई है, जबकि साबरमती और घाटलोडिया में रविवार से आयोजन होगा। 28वीं सरोडिया कालीबाड़ी दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर विजयदशमी तक चलेगी, जिसमें हर दिन पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष पूजा में बंगाली संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। आनंद मेले में 50 से अधिक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद कच्छ का धोरडो अब चौथा सोलर विलेज बन गया है। UNWTO द्वारा श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सराहे गए इस गांव के सभी घरों का 100% सोलराइजेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इसका लोकार्पण करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 51 आवासीय घरों में 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप क्षमता लगाई गई है, जिससे प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को सालाना 16,064 रुपयों की आर्थिक बचत होगी। राजकोट जिले के नानावाड़ गांव की सोनल सोलंकी आज ड्रोन उड़ाकर फसलों पर कीटनाशक छिड़काव करती हैं और प्रति माह 50,000 रुपये तक कमा रही हैं। बनासकांठा की ग्रामीण भूमिका चौधरी ने भी 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनने में सफलता पाई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 से 2025 तक 1740 किसानों के बीच यह योजना फैलाई जाए, ताकि आधुनिक तकनीक से किसानों की आमदनी बढ़े। सूरत महानगर पालिका ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए के ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। इसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपये है और यह 4 व 5 वर्षों की 2 अवधियों में उपलब्ध होगा, जिसमें 8% वार्षिक कूपन दर और 8.16% प्रभावी वार्षिक कूपन दर होगी। पब्लिक इश्यू 6 से 9 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। इस बॉन्ड से प्राप्त राशि सौर और पवन ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण और अन्य पर्यावरणीय परियोजनाओं में लगाई जाएगी, जिससे सस्टेनेबल सूरत विजन को मजबूती मिलेगी। अहमदाबाद, गुजरात में डाक व्यवसाय विकास और वित्तीय समावेशन महामेला का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि परम सुंदर कुमार यादव ने कहा कि डाकघर निर्यात केंद्रों के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को विदेशों में पहचान दिलाकर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत कर रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 850 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाया जा चुका है। गांधीनगर के रूपाल गांव का वरदायिनी माता मंदिर पांडवकालीन माना जाता है और यह रामायण व महाभारत की कथाओं से जुड़ा है। हर साल नवमी पर लाखों श्रद्धालु पली यात्रा में भाग लेते हैं और माता का शुद्ध घी से अभिषेक करते हैं। भव्य मंदिर बंसी पहाड़ी पूरी पत्थर और सोमपुरा वास्तुकला में बना है, जिसमें स्वर्ण कलश, नवदुर्गा व शिव परिवार की मूर्तियां तथा श्वेत संगमरमर की प्रतिमा है। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक अक्षमता से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल करने वाली संस्थाओं की निगरानी का जिम्मा 8 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को सौंपा है। NLU जोधपुर को राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जिम्मेदारी मिली है। प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट के तहत 4 हफ्तों में काम शुरू कर 6 माह में विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसमें संस्थाओं की स्थिति, विकलांग अधिकार अधिनियम के पालन और सुधार के सुझाव शामिल होंगे। केंद्र और राज्य मिलकर खर्च वहन करेंगे तथा प्रत्येक NLU को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के भिवानी की महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के बाद मिली हार उनके करियर का सबसे कठिन समय था, लेकिन मानसिक मजबूती और कड़ी मेहनत से उन्होंने वापसी की। अब उनका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में पदक जीतना है। जैस्मिन का मानना है कि सोच बदलने से नतीजे भी बदलते हैं और वो अब पहले से अधिक अनुभवी और परिपक्व खिलाड़ी हैं। पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय B2B पर्यटन मेला IFTM टॉप रेसा 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया। पवेलियन का उद्घाटन भारतीय दूतावास के आर्थिक व वाणिज्य काउंसिलर नवीन कुमार ने किया। कन्नौज के परफ्यूम टूरिज्म, इको टूरिज्म और कथक, कजरी, देधिया जैसे लोक नृत्य ने विशेष ध्यान खींचा। B2B मीटिंग्स ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और निवेश के नए अवसर खोले और यूपी ने अनुभव आधारित पर्यटन में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत किया।
केंद्र सरकार ने कारों में ईंधन दक्षता और प्रदूषण कम करने के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानकों का मसौदा जारी किया है, जो अप्रैल 2027 से लागू होगा। हल्के वाहनों के लिए लक्ष्य आसान होगा, जबकि भारी कारों पर सख्ती बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को 3 गुना क्रेडिट मिलेगा, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। वैज्ञानिकों को दक्षिण अमेरिका में पहली बार करोड़ों साल पुराने कीड़े एम्बर के भीतर संरक्षित मिले हैं। इक्वाडोर में मिले इन नमूनों में भृंग, मक्खियां, चींटियां और ततैया जैसी प्रजातियां हैं, जिनकी उम्र लगभग 11.2 करोड़ साल है। पहले ऐसे जीवाश्म सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में मिले थे। यह खोज डायनासोर युग में फूलदार पौधों और कीड़ों के रिश्ते को समझने के साथ साथ उस समय के वर्षावनों और आज के अमेज़न जंगलों के अंतर को भी उजागर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए अच्छी खबर के साथ। मैं कशिश रोसिया आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अच्छी खबर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।